जय श्री राम। आज हम जानेंगे विजया एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं एवं शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इस दिन कौन से चमत्कारी ट्रिक्स को अपनाएं जिसको करने मात्र से शत्रु हमारे मित्र बन जाएं। मित्र बने या न बने, शत्रु तो कम से कम ना रहें। मन चाहे नौकरी के लिए कौन से उपाय को अपनाएं, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने के लिए एवं धन प्राप्ति के लिए कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए उपाय के बारे में जानते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए पहले जान लेते हैं उपाय के बारे में। कई बार शत्रु पक्ष से परेशानियां उत्पन्न होती ही रहती हैं। चाहे कितना भी शांत करने की कोशिश किया जाए, पर शत्रु मानते नहीं हैं। तो इस समस्या के निवारण के लिए विजया एकादशी के दिन पहले तो श्री हरि का विधिवत पूजन करें और उसके बाद नारियल में बुरादा घी में मिलाकर लपेटकर और उसे जमीन में कहीं भी गाड़ दें। इस कार्य को वहाँ पे करें जहाँ की चींटियाँ इसे खा जाए। तो हो सके तो पीपल पेड़ के नीचे ही गाड़ें, जहाँ पे चींटियों का बिल रहता है। उसी के इर्द गिर्द में गाड़ेंगे तो धीरे धीरे चींटियाँ इसको खा जाएंगी और जैसे ही लाल चींटियाँ इसको खाना शुरू कर देंगी, वैसे ही शत्रु धीरे धीरे शांत होने लगेगा और अंत में आकर समझौता कर लेगा या आपके रास्ते से ही हट जाएगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इस उपाय को जरूर अपनाएं। दूसरा चमत्कारी उपाय भी है कि शत्रु या कोई भी विरोधी परेशान कर रहा हो तो उसे शांत करने के लिए हम उसे लड़ तो सकते नहीं और लड़ना भी नहीं चाहिए, तो हम उपाय के ही द्वारा उसको शांत कर सकते हैं। शत्रु हो या विरोधी हो, उसको शांत करने के लिए भोजपत्र पर लाल चंदन से उसका नाम लिखना चाहिए। चाहे कोई भी हो, जो भी शत्रुवत व्यवहार करता हो, घर के हो, बाहर के हो, कोई भी हो, या चाहे तो आप रिश्ते में भी अनबन हो तो उसके भी लिए कर सकते हैं इसको। तो लिखने के बाद उसको एक अच्छे से शहद की डिब्बी में डुबोकर अपने घर के किसी भी कोने में ही रखना चाहिए। शहद भी अच्छे ही क्वालिटी के होने चाहिए और शहद में डुबोकर उसे अपने घर के किसी कोने में ऐसा जगह रखें जहाँ पर किसी को नज़र ना पड़े, मतलब कोई देख ना पाए। हो सके तो ऐसे ही कोने में इसको रखना चाहिए। रखने मात्र से शत्रु हो या विरोधी हो, उसका मतलब मानसिक स्थिति ठीक होने लगेगा, यानी धीरे धीरे वह शांत हो जाएगा। या तो आपके रास्ते से ही हट जाएगा, नहीं तो आपसे मित्रवत व्यवहार करने लगेगा या समझौता कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन परेशान तो नहीं ही करेगा। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है और ये आजमाया हुआ उपाय है, खुद हम भी आजमाए हैं। आजकल थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश किया जाए तो शत्रु तो अपने आप ही होने लगते हैं, इसीलिए इन उपायों को जरूर करना चाहिए। दूसरी बात, अपने में ईमानदारी होना चाहिए, अपना नियत, अपना कर्म सही होना चाहिए। शत्रु तो इसी तरह से परास्त होते ही रहेंगे। मान लीजिए शत्रु से अत्यधिक परेशान है और इन उपायों से जल्दी राहत नहीं मिल रही है, तो इन दोनों उपायों के बाद तीसरा उपाय ये भी कर सकते हैं कि नित्य दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण के पाठ मात्र श्रद्धा एवं विश्वास के साथ हनुमान जी के समक्ष किया जाए तो शत्रु धीरे धीरे शांत हो ही जाएंगे, होना ही पड़ेगा। हनुमान जी उनको विवश कर देंगे। विजया एकादशी के दिन अनेकों यदि समस्याओं से घिरे हुए हैं तो उस दिन पीले चंदन, गुलाब जल और केसर युक्त तिलक बनाएं और उस तिलक को पहले तो भगवान के पूजन में भगवान को अर्पित करें और पूजन करते समय भी तिलक वहीं पर रखें और उसके बाद उस तिलक को स्वयं भी लगाएं और भी घर के सदस्य हैं तो उन्हें भी लगाएं और ऐसे ही नित्य दिन कुछ दिन तक तिलक इसी तरह से बनाकर लगाएं। घर के कितने प्रकार के भी दोष होना चाहते हुए भी दूर हो जाएंगे धीरे धीरे। विजया एकादशी के दिन अपने सारे समस्याओं पर विजय पाने के लिए इन सभी चमत्कारी उपायों को जरूर अपनाएं। यदि मनचाही नौकरी चाहते हैं तो विजया एकादशी के दिन भगवान की विधिवत कलश के सहित पूजन करें और पूजन करने के बाद घी के दीपक जलाएं और उसके बाद 11 लाल फूल, 11 हो सके तो फल, 11 के ही मात्रा में मिठाई चढ़ाएं और साथ ही भगवान से नौकरी प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बरसेगी और मनचाही नौकरी प्राप्त करने में आसानी होगी।
साथ ही इसी दिन से हो सके तो केसर का तिलक पहले भगवान को लगाकर अपने लगाएं या हल्दी का तिलक, और नित्य दिन कुछ दिन तक कम से कम 40 दिन तक जरूर लगाएं। ऐसा करने से सरकारी नौकरी मिलने में जरूर मदद मिलेगी। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। इससे कर्ज मुक्ति में आसानी होगी। और घर में सुख शांति के लिए एकादशी के दिन शाम के समय माता तुलसी जी के पास गाय के शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। एकादशी की रात में जागरण भी करें, भजन कीर्तन करें। इससे शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि खासकर हर समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ही विजय एकादशी है। आर्थिक उन्नति के लिए विजय एकादशी के दिन पान के पत्ते पर कुमकुम से श्रीम लिखकर और उसे भगवान विष्णु को पहले अर्पित करें, और उसके बाद विधि विधान से भगवान हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। उस पत्ते को भी पूजन करें और लाल कपड़े में लपेटकर पान के पत्ते को अपने तिजोरी में रख दें। मात्र ऐसा करने से ही धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और धन वृद्धि होने लगेगी। विजय एकादशी के दिन मतलब ही है किसी भी समस्याओं पर विजय पाना। तो इस दिन रिश्तों में जो भी अनबन हो रही हो उसे भी दूर करने के लिए विजय एकादशी के दिन पहले भगवान की पूजन करें, और पूजन करने के बाद पीतल के लोटे में गंगाजल डालकर उसमें हल्दी, पीला चंदन और तुलसी के पत्ते डाल लें, और उस जल को विधिवत पूजन करने के बाद पूजन पाठ मंत्र चालीसा जो भी पढ़े हों तब तक उस जल को वहीं पर रखें, और पूजन के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से विजय एकादशी के दिन परिवार में जो भी हो रहे हैं मतभेद, जो भी विचार तनाव हो रहे हों परिवार के अंदर, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति की वातावरण बना रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।